ये डियर स्टूडेंट, तो जहां तक हम लोगों ने किया था, साउंड की वजह से थोड़ी सी क्लासेस डिस्टर्ब हुई, इसको आप थोड़ा सा कोऑपरेट करिए। अब आइए हम लोग उसी से रिलेटेड अगला क्वेश्चन करते हैं। जल्दी से आप लोग जुड़िए, कनेक्ट होइए, फिर अगली क्लासेज हम लोगों की अगला क्वेश्चन हम लोग शुरू करते हैं। ठीक डियर स्टूडेंट, अब तो हमें लगता है किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। मोस्टली हमें लग रहा है कि प्रॉब्लम सॉल्व आउट हो चुकी है। तो आइए उसी से रिलेटेड हम लोग अगला क्वेश्चन लिखते हैं और इस अगले क्वेश्चन का आंसर आपसे चाहिए हमें। तो देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई एंड जेड, ये आपको दे दिया है। तो आप लिखिए, अगला क्वेश्चन आपके पास है, फाइंड द, उसी से रिलेटेड हम लोगों का अगला क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y, z, x, y, z and a which satisfy the matrix equation a which satisfy the matrix equation, क्वेश्चन ये हमारे पास है कि एक्स वाई जेड और ए का मान फाइंड करिए। ठीक, एक्स वाई जेड का मान फाइंड करिए जो मैट्रिक्स को सेटिस्फाई करती है। अब मैं आपको क्वेश्चन लिख रहा हूं, इसमें आप वैल्यू फाइंड करेंगे। क्वेश्चन हमारे पास है x + 3, ये आपका हुआ, और 2y + x आपका है, और z - 1 है, और 4a - 6 है। इक्वल टू क्या है? इक्वल टू की अगर बात करते हैं तो 0 है, -7 है, और 3 है, 2a है। ये हमने दे दिया आपको क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड एंड ए। तो डियर स्टूडेंट, ये आपका क्वेश्चन है। अभी मैंने आपको इस पे 2 क्वेश्चन कराया। अब मैं ये आपसे चाहता हूं कि सभी लोग, हमारे सभी स्टूडेंट, हमारे सभी बच्चे इसमें से एक एक का आंसर दें। एक्स की वैल्यू क्या होगी, वाई की वैल्यू क्या होगी, जेड की वैल्यू क्या होगी, और ए की वैल्यू क्या होगी। तो मैं आपके कमेंट का वेट कर रहा हूं, जल्दी से आप कमेंट करके इसका आंसर दीजिए, क्योंकि ये सारी चीजें आपने पढ़ रखी है, क्योंकि अभी आपने इस पे 2 क्वेश्चन किया भी है। ठीक, इस पे आपने 2 क्वेश्चन किया भी है। प्रखर ने इसका आंसर दे दिया। प्रखर ने सबसे पहले ए को फाइंड कर दिया। गुड, कोई बात नहीं है। प्रखर ने इसका आंसर ए दिया, तो ए की वैल्यू क्या होगी? प्रखर ने ए की वैल्यू जो बताया है 3 बताया है। बाकी और बच्चे हमारे पास जो हैं, उनका कमेंट अभी तक नहीं आया। जहां से शुरुआत करिए, प्रखर ने यक्स की भी वैल्यू दे दिया। बाकी और लोग भी बताइए, चाहे यक्स को फाइंड करिए चाहे वाई। राज सिंह ने भी यक्स की वैल्यू दे दिया। बाकी और सभी बच्चे हमारे जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका आंसर क्या होगा। आ सकता है तो ठीक है, नहीं आता है तो मैं आपको बता रहा हूं, आपको इसको बताऊंगा मैं। ठीक, इस पे इसको आपको मैं बता रहा हूं। फिर इससे रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन और हैं करके फिर मैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पे चलता हूं। आज हम टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स तक पढ़ेंगे। तो चलिए, राज सिंह, काफी बच्चों ने, हमारे मैक्सिमम बच्चों ने इसका आंसर देना शुरू कर दिए। ठीक है, यक्स का वैल्यू, और किसी ने यक्स का दिया है, किसी ने वाई का दिया है, किसी ने जेड का दिया है। ठीक है, इन सभी ने आंसर देना शुरू कर दिया है। तो अब आइए हम अगर बात करते हैं, अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। इस क्वेश्चन से एक एक की वैल्यू को अगर हम फाइंड करना चाहें
तो बड़े ही आराम से फाइंड कर लेंगे। देखिए हम शुरुआत करते हैं x से, इसमें कोई नई चीज नहीं है, आपको मैंने जो बताया और आप लोगों ने कुछ बच्चों ने आंसर भी दिया, उसी के अकॉर्डिंग आपको करना है, इसमें कोई नई चीज नहीं है। तो देखिए ये आपने ले लिया x + 3 = 0, x + 3 = 0 आपने ले लिया, x = -3 है, ये आपका आंसर हो गया। गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, x की वैल्यू हो गई 3 -3, ज्यादातर बच्चों ने बताया भी था। दूसरी कंडीशन आप लेते हैं 2y + x = -7, 2y आपने ले लिया, -3 = -7, ये आपका हुआ। 2y = आपका क्या हो गया, -4, तो y = क्या होगा, -2, ये आपका हो गया। y की वैल्यू डियर स्टूडेंट -2 हो गया। ठीक, अब ये y की वैल्यू -2 हो गई। अब अगर हम बात करते हैं किसकी, अब अगर हम बात करें किसकी, z की, तो अगर आप z की वैल्यू लेते हैं तो देखिए z -1 = 3, तो z = आपकी हो गई 4, z की वैल्यू हमने ले लिया क्या, 4, ये आपका आ गया। अब इसी तरीके से a की वैल्यू आपको लेना है, तो हमारे डियर स्टूडेंट ने a की भी वैल्यू को फाइंड कर दिया। अब देखिए 4a -6 = 2a, तो इधर अगर आप लाते हैं तो 2a = 6, तो a = आएगी 3, तो सारी चीजें आपकी मिल गई, x y z की वैल्यू मिल गया। अब हमें लगता है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक, अब जब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा तो डियर स्टूडेंट आइए हम अब इसी पे एक क्वेश्चन और करेंगे, फिर हम इस टाइप के क्वेश्चन को बंद करेंगे। फिर जो अगला हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में जानकारी लेंगे, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो आइए डियर स्टूडेंट अब हम लोग आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आइए अब देखिए हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है, उस अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो देखिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास, इफ a + b हमने लिया, यहां पे 5 है, यहां पे 2 है, यहां पे ab है, = ये आपका है 6 5 2 8, ये आपका है। फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, बस ये आपको लेना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, a एंड b की वैल्यू को हमें फाइंड करना है। करिए, इसको सॉल्व आउट करिए, निकालिए जल्दी से डियर स्टूडेंट, सारे बच्चे हमारे इसका आंसर दें। सेम वही चीजें हैं, कोई नई चीज नहीं है, और डायरेक्ट आप इसको अगर आप अपने ब्रेन से भी करना चाहें तो कर सकते हैं। ऑप्शन को जैसे इसी क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव टाइप बनाया जाता तो भी आप ऑप्शन को रख के सीधे कर सकते थे। अभी तक किसी बच्चे ने इसका जो है आंसर नहीं दिया, और क्वेश्चन इतना लेंदी नहीं है कि जो आपको न समझ में आया हो। अगर ना आ रहा हो तो फिर हम ही बताएं। रोहित ने बताया रोहित ने बताया 2 और 4, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो रोहित, इसको अगर आप लेते हैं तो इसमें a और b की वैल्यू आप अगर लेंगे तो थोड़ा सा सोचना है, क्योंकि इस क्वेश्चन में अगर आप बेसिक कॉन्सेप्ट से चलेंगे, राज सिंह ने भी 2 और 4 बताया, अगर इस क्वेश्चन को आप बेसिक कॉन्सेप्ट से चलेंगे डियर स्टूडेंट, तो थोड़ा सा आपको यहां पे सोचना होगा। सोचना क्या है,
अब ये आपको हम बताते हैं। देखिए सोचना क्या है, पहले तो आप देखिए अगर ये क्वेश्चन आपको एनडीए में देता है तो ऑप्शन का सहारा हम लोग ले लेंगे। ऑप्शन के सहारे से हम इसको कर सकते हैं डायरेक्ट। ऑप्शन का सहारा क्या होगा, ऑप्शन के सहारे से अगर आप लेते हैं तो a प्लस बी जैसे है, a प्लस बी आपका है तो a प्लस बी, तो देखो a की वैल्यू 4 रख लो, b की वैल्यू 2 रख लो, 6 आ जाएगा। और a इंटू बी 4 2 8 अगर ये दिया है, क्योंकि a की वैल्यू भी हो सकता है और b की वैल्यू भी हो सकती है, ठीक, क्योंकि एडिशन में आप जानते हैं यहाँ पे एडिशन है और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में है, तो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में कम्यूटेटिव लॉ फॉलो होता है, ये आप जानते हैं, ठीक। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग वहां पे आप करेंगे। लेकिन यहाँ पे जो है, यहाँ पे अगर आपको ऑप्शन नहीं दिया है, आपको बोर्ड में क्वेश्चन पूछा है, डिस्क्रिप्टिव आपको क्वेश्चन करना है, तो आप डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे, तो देखिए डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन करने के लिए आप जो है लेंगे यहाँ पे a प्लस बी इक्वल टू 6, ये हमने ले लिया। a प्लस बी इक्वल टू आपका क्या हो गया 6, ये आपने ले लिया। जब a इंटू बी इक्वल टू आपको 6 मिल गया, अब यहीं पे a इंटू बी इक्वल टू आपको 8 दे दिया है, a प्लस बी इक्वल टू 6, a इंटू बी इक्वल टू 8 दे दिया है। अब ये इतना आपने ले लिया, आपको 8 दे दिया। अब इसके आगे आपको कैसे करना है, तो इसके आगे आपको करने के लिए सबसे पहला काम क्या करना होगा, इसके आगे आपको करने के लिए सबसे पहला काम हमारा ये है कि इसमें हम सबसे पहले a माइनस बी को फाइंड करें, क्योंकि इसमें केवल 2-3 बच्चों ने केवल अभी इसका आंसर दिया है, बाकी बच्चों ने इसका आंसर नहीं दिया। यही मैं इसलिए इस क्वेश्चन को जोर देके बता रहा हूं कि इसको आप अब समझिए। अब इसको अगर आप लेंगे तो क्या करोगे, a प्लस बी मिल गया और a माइनस बी, तो इसको सॉल्व करने के कई तरीके हैं। पहला तरीका यह है कि किसी एक की वैल्यू पुट करके यहाँ पे रख लेते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन सकती है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है, इसको हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यूज न करके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यूज न करके हम a माइनस बी निकाल लें, उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो इसको आप कई तरीके से करना चाहते हैं, तो पहले हम इस क्वेश्चन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ही कर लेते हैं। किससे करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कर लेते हैं। तो सपोज दैट अगर आपको दे दिया है यहाँ पे a प्लस बी इक्वल टू 6, तो a इक्वल टू 6 माइनस बी, तो a की वैल्यू हमने लिया 6 माइनस बी इंटू बी इक्वल टू 8, ये आपका हो गया 6 माइनस बी, आप समझिए 6 माइनस बी इंटू बी इक्वल टू 8, इस पे हम लोग ले सकते हैं। एक तरीका ये हमारा है, जब इस पे आप कर सकते हैं तो 6b माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 8, ये आपका हो गया। अब इसी को हम लोग इधर सॉल्व आउट करते हैं, तो ये आपका हो गया बी स्क्वायर माइनस 6b प्लस 8 इक्वल टू 0। अब 8 का डियर स्टूडेंट ऐसा आप फैक्टर बनाएं, 8 का आप ऐसा फैक्टर बनाएं कि ऐड करने पर 6 आए और मल्टीप्लाई करने पर 8 आए। तो डियर स्टूडेंट इसके अकॉर्डिंग अगर आप लेते हो तो 8 का अगर आप बनाते हो तो 4 इंटू 2 आएगा, तो यहाँ पे आपने लिया बी स्क्वायर माइनस 4 प्लस 2b प्लस 8 इक्वल टू 0। बोलो ये आपका हो जाएगा। जब ये इतना आपका हो गया तो आप समझिए, जब ये इतना आपने ले लिया तो इसको आपने लिखा बी स्क्वायर माइनस 4b माइनस 2b प्लस 8 इक्वल टू 0। तो b आपने कॉमन किया, b माइनस 4 माइनस 2 आपने कॉमन किया, b माइनस 4 इक्वल टू 0, तो b माइनस 2 हुआ और b माइनस 4 हुआ। अब यहां से आपकी b की वैल्यू 2 होगी और 4 होगी, तो जब b की वैल्यू 2 और 4 होगी तो वही a की भी होगी। अगर आप a की वैल्यू 2 रखते हैं, b की वैल्यू 2 रखते हैं तो a की वैल्यू 4 होगी, अगर आप b की वैल्यू 4 रखते हैं तो a की वैल्यू 2 होगी। बोलो भाई, तो यहां तक हम लोग इसको कर सकते हैं। तो एक तरीका ये था। अब देखो जैसे सपोज दैट हम यहां से इसको सॉल्व कर लेते हैं, a इंटू बी इक्वल टू 8, b की वैल्यू हमने 2 रखा, a इंटू 2 इक्वल टू 8, तो a इक्वल टू आपका 4 हुआ। इसी तरीके से b की वैल्यू 4 रखेंगे तो a की वैल्यू 2 आएगी, तो 2, 4 दोनों का आंसर हो जाएगा, ठीक। ये आपका हो गया 2, 4।
आपका बी का है तो 4, 2 ए का हो जाएगा। ठीक, उसी का उल्टा यहाँ पे हो जाएगा। अब देखिए एक तरीका तो ये था। दूसरा तरीका डियर स्टूडेंट, इसको सॉल्व करने का जो दूसरा तरीका था वो क्या था? दूसरा तरीका हम आपको बताते हैं। दूसरा तरीका जो आपका था, अब इसको हम लोग इरेज करते हैं। अब इसी को हम लोग एक दूसरे मेथड से सॉल्व करते हैं। मैंने आपको हीट एंड ट्रायल का यूज करके बता दिया कि कंपटीशन में क्वेश्चन कैसे जब देगा तो वहां पे हम लोग हीट एंड ट्रायल कर लेंगे, लेकिन डिस्क्रिप्टिव देगा तो हम कैसे करेंगे? तो डिस्क्रिप्टिव के लिए भी मैंने आपको बताया। ठीक, तो डिस्क्रिप्टिव के लिए मैंने आपको बताया, देखिए अब हम डिस्क्रिप्टिव पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन, अब आप इसको दूसरे टाइप से आप इसी को करते हैं तो कैसे करेंगे समझिए इसको। तो मैंने अभी आपको जो बताया सेम काम वही करना है। a प्लस बी इक्वल टू 6 हो गया, a इंटू बी इक्वल टू 8 हो गया। अब हम लोग सबसे पहला काम करते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर करें। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर अब करेंगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला नहीं लगाएंगे कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये हमें नहीं लगाना है। a माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो ये क्या होगा? a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, ये आपका होगा। a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, ये होता है। इस फार्मूले का आप यूज करिए। तो जब इस फार्मूले का अगर आप यूज करते हैं तो a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी आपने लिया है यहाँ पे 6 का स्क्वायर माइनस 4, ए बी की वैल्यू क्या है 8, ये आपने ले लिया 36 और 8 चौक 32, 6 का स्क्वायर 36 और 4 8 या 32, ये आपका हो गया। तो जब डियर स्टूडेंट यहाँ तक आप कर सकते हैं तो कहने का मतलब ये है a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 36 माइनस 32। तो अगर हम यहीं पे a माइनस बी लेते हैं तो माइनस 2, ठीक, 4 बचेगा, 4 का स्क्वायर रूट लेंगे प्लस माइनस 2 हो जाएगा। अब यहीं से आप सॉल्व आउट कर सकते हो। अब जैसे अगर आप सपोज दैट यहीं पे आपने ले लिया a प्लस बी इक्वल टू 6, तो a माइनस बी इक्वल टू 2, तो ये कैंसिल आउट किया, 2a इक्वल टू 8, तो a इक्वल टू क्या होगा 4। अब a की वैल्यू 4 हो गई तो b की वैल्यू 2 हो गई, फिर माइनस लेके इस तरीके से डियर स्टूडेंट हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं अपने सभी स्टूडेंट से ये पूछना चाहता हूं, सभी बच्चों से ये पूछना चाहता हूं, क्या ये जो मैंने आपको दोनों तीनों कॉन्सेप्ट बताया ये समझ में आया? अगर समझ में आया है तो आप यस करिए, और नहीं समझ में आया है तो भी आप बताइए, मैं इसको फिर से रिपीट करूं, नहीं तो फिर मैं आगे चलूं। जल्दी से आप लोग कमेंट करिए तुरंत। बिल्कुल, राज सिंह ने बताया यस सर, बाकी और लोग बताइए समझ में आया है तो यस करिए जल्दी से। जल्दी से आप लोग इसको यस या नो बताइए। अगर समझ में आ गया है तो ठीक है, नहीं समझ में आया है तो फिर मैं आपको फिर से बताऊं या रिपीट करूं। रोहित कुमार भी बोल रहे हैं यस सर, राज सिंह बोले ठीक है, बाकी और लोग भी। तो जब सब बच्चों को करीब करीब समझ में आ गया है तो हम पढ़ते हैं। अब हम लोग अगला टॉपिक जो हमारे पास है हम उसकी बात करते हैं। अगला टॉपिक हमारे पास ये है, अगला टॉपिक हमारे पास ये है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेज। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेज की बात अगर हम लोग करें, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेज, तो अब हम लोग टाइप्स ऑफ मैट्रिसेज पर चलते हैं। तो अब हम लोग उसके बारे में जानकारी लेते हैं कि कितने टाइप की मैट्रिसेज होती हैं, और फिर उसके आगे उससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन को करेंगे। ठीक, प्रखर जी, वीडियो इज नॉट क्लियर। अब प्रखर जी आप ध्यान दीजिएगा। अब आपका ये कलम है
अगर अब भी किसी बच्चे को वीडियो से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो बताइए। जैसे ने कहा कि वीडियो इज नॉट, वीडियो जो है साथ आल भी किसी बच्चे के साथ है। ठीक, मुझे लगता है कि सारे बच्चों को प्रखर जी सही हो गया कि अभी भी प्रॉब्लम चल रही है? प्रखर, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि जैसे आपने कहा कि वीडियो गड़बड़ क्लियर नहीं दिखाई दे रही, तो आप ये बताइए वीडियो सही चलने लगी है, सही दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। चलिए मैं अभी अपने टेक्निकल स्टाफ से बोलता हूं कि इसको सही करें। ठीक, वीडियो में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वो लगे हुए हैं, वो इसको सही करेंगे। अब आते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ मैट्रिसेज पढ़ते हैं। ठीक, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेज अगर आप लेते हैं, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेज, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेज, ये हम लोग लेते हैं। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेज की बात करते हैं तो टाइप्स ऑफ मैट्रिसेज पे चलेंगे। तो देखिए, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेज का मतलब ये होता है आव्यूह के प्रकार। आव्यूह के प्रकार मैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में बताते चल रहा हूं। कुछ बच्चे हमारे अगर हिंदी मीडियम के भी होंगे तो भी उनको भी समझ में आता रहेगा। तो देखिए, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेज, आव्यूह के प्रकार। तो देखिए, जब आव्यूह के प्रकार पे आप चलते हैं तो आव्यूह के प्रकार की अगर हम बात करते हैं तो आव्यूह में आप चलते हैं तो आव्यूह के प्रकार पे अगर आप चलेंगे तो आप देखिए, सबसे पहले होता है रो मैट्रिक्स। सबसे पहले हमारे पास होता है रो मैट्रिक्स। क्या होता है? रो। तो अगर हम बात करते हैं रो मैट्रिक्स की, पहला हम लोग लेते हैं रो मैट्रिक्स, जिसे बोला जाता है पंक्ति आव्यूह। रो मैट्रिक्स अगर हम लोग लेते हैं जिसे बोला जाता है पंक्ति आव्यूह। पंक्ति आव्यूह क्या होता है? रो मैट्रिक्स पे चलते तो ऐसा मतलब, प्रखर जी वीडियो एकदम खराब है, एक मिनट मैं बात कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं। प्रखर जी आप बताइए, अब आपको दिखने लगा है? अब तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं है? ठीक, तो आइए, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। हमें लगता है कि वीडियो अब तो सही हो गया है। ठीक, तो देखिए डियर स्टूडेंट, अगर हम लोग लेते हैं, बात करते हैं रो मैट्रिक्स की, तो देखिए रो मैट्रिक्स क्या होता है? रो मैट्रिक्स क्या होता है? प्रखर जी फिर लगे हुए हैं लोग। अच्छा, और लोग बताइए कि और लोगों को भी प्रॉब्लम हो रही है इसमें? प्रखर के अलावा, जैसे प्रखर बोल रहे हैं कि वीडियो नहीं दिख रहा है, बाकी और बच्चे रिप्लाई करें कि उनके साथ तो ये प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए ठीक है डियर स्टूडेंट, आज हम लोग यहीं तक पढ़ते हैं, फिर अभी देखा जाता है।
तो पढ़ाना ही नहीं जरूरी। सर ने भी बोला कि रोक दो। ठीक ठीक। हेलो, हाँ अच्छा, हाँ देख लो इसको तो लगा दी नहीं देखा देखा नहीं सब 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 बिल्कुल लगे बिल्कुल घूमने लगे बहुत। अरे लगा दे बहुत। चलो चलो ठीक ठीक है तो हम बिल्कुल वीडियो ही कह रहे थे दिख रहा है। तो नेट का इश्यू है अपनी तरफ से चलता है, इसके वजह से ना ब्लर हो गया।